मैं पवन श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसा कि मैंने अपने चैनल में अभी बैंकिंग से संबंधित जानकारियों को शेयर करने की शुरुआत की है। ये मेरा चौथा वीडियो है जिसके द्वारा मैं आपको बैंक में और अन्य स्कीमों के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। बैंकों में फिक्स डिपॉजिट यानी कि इसको सावधि जमा योजनाएं चलती हैं, जिनके तहत आप एक निश्चित समय के लिए बैंक में अपने पैसे को फिक्स कर सकते हैं। वर्तमान में बचत खातों में ब्याज की दर बहुत कम है, इसलिए हम अपने उन पैसों को जिनको हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, उनको बैंकों में फिक्स करने पे हमें सेविंग से कुछ ज़्यादा ब्याज मिलता है। अतः हमें फिक्स डिपॉजिट करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें हमारे अच्छे पैसे का अच्छा ब्याज मिल सके। ज़्यादातर बैंक में एफडी करने के लिए 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के लिए हमारी एफडीआर की स्कीमें होती हैं फिक्स डिपॉजिट की, और दिनों में अगर एफडी करते हैं तो 15 दिन से लेकर के 1 साल के अंदर के लिए, जिसको हम शार्ट डिपॉजिट बोलते हैं। 1 वर्ष या उससे ऊपर के लिए और 10 साल तक की जो अवधि जमा होती है, उसमें सामान्यतः ब्याज दर आज के समय में 7% तक के आसपास ब्याज मिलता है, जो कि आपके डिपॉजिट के जमा अवधि के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए कुछ परसेंट, 3 साल से ऊपर के लिए कुछ परसेंट, कुछ ज़्यादा होता है, और उसी तरह से 5 वर्ष के लिए कुछ ज़्यादा होता है। इन डिपॉजिट स्कीमों में वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा और सरकारी बैंकों के द्वारा 0.5% का अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है। कुछ प्राइवेट बैंकें भी इसमें 0.5% अधिक ब्याज देती हैं, जो सीनियर सिटीजन 60 साल या उससे ऊपर के होते हैं उनको मिलता है। इस खाते को आप संयुक्त रूप से भी खोल सकते हैं और सिंगल रूप से भी खोल सकते हैं, लेकिन हो सके तो खातों को आज के समय के हिसाब से संयुक्त रूप से ही खोलना चाहिए और उसमें नॉमिनेशन अवश्य करना चाहिए। खातों में मिनिमम राशि 1,000 से लेकर शुरुआत होती है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। अतः आप अपने बचत खाते में से जो भी पैसे जिनको कि आपको कुछ समय के लिए जमा करना हो, उसको सावधि जमा खातों में जमा कर सकते हैं। इन खातों में विशेषता ये है कि जितने पीरियड के लिए आपने किया, जैसे 3 वर्ष के लिए आप जमा करते हैं, और अगर बीच में किसी वजह से आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप समय से पूर्व इसका भुगतान भी पा सकते हैं। और समय से पूर्व भुगतान में अगर आपका फिक्स डिपॉजिट 1 वर्ष या उससे ऊपर चल चुका है, तो सामान्य तौर पर बैंकें 1 साल से ऊपर अगर चल गया है तो जितने दिन आपका एफडी चला है उसका जो भी अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से आपको उसमें से 1 साल से ऊपर में कोई भी दंड नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर 1 साल से कम है तो जो अप्लीकेबल पीरियड जितने पीरियड तक चला है, -1% का पेनल्टी लगाती हैं। इसमें अगर आपको समय समय पर जो रेट घटता बढ़ता रहता है, इसका इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप फिक्स डिपॉजिट में एक पीरियड के लिए बैंक के संग आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उस पीरियड में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है या घटता है, आपको वही पुराना इंटरेस्ट मिलेगा जिस ब्याज दर पे आपने एफडी की है। और 1 साल आपका जो पीरियड पूरा होने के पश्चात, जैसे कि आपने 36 महीनों के लिए किया है, तो सामान्य तौर पे 1 वर्ष के लिए ऑटोमेटिक आपका अपना फिक्स डिपॉजिट ऑटो रिन्यूअल हो जाता है, चाहे आप शाखा जाएं या न जाएं। आपको शाखा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी जा करके अपने एफडीआर पे नई तिथियों का किस तारीख को मैच्योर होगा, डिटेल वगैरह उस पर नोट करा सकते हैं। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का पीरियड है उसके हिसाब से आप लोग अपने पैसों का जमा करें, ताकि अधिकतम ब्याज आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि इसमें ये बहुत ही लिक्विड आइटम है, जब भी आप आज सुबह एफडी कराते हैं, शाम को पैसे की ज़रूरत है तो आप एफडी तोड़ सकते हैं। अगर आपका एफडी ज़्यादा दिनों तक चल चुका है, आप नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो आपके एफडी पर 90% तक का मैक्सिमम आपको लोन भी मिल सकता है। इस लोन पे जो ब्याज की दर होती है, आपको एफडी पर मिलने वाले ब्याज की दर से 1% ज़्यादा होता है, और आपका एक अलग लोन अकाउंट खुल जाता है। इस बीच में अगर आपके पास पैसा आता है तो वो लोन अकाउंट बंद करके एफडी जो कि प्लेज होती है, गिरवी होती है बैंक के पास, उसको छुड़ा सकते हैं। अगर नहीं छुड़ा सकते हैं तो मैच्योरिटी पर भी उसका समायोजन हो सकता है। इन एफडी पर पहले टीडीएस के बारे में आपको इंगित कर दें कि इसमें 10,000 तक के जो ब्याज मिलता था
उसके ऊपर जो भी ब्याज मिलता था उस पर टीडीएस कटता था। लेकिन वर्तमान में 2019 वित्तीय वर्ष से इस 10,000 को बढ़ा करके 40,000 कर दिया गया है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जैसे कि टोटल 50,000 की लिमिट है, जिसमें जो भी ब्याज उनको मिलता है, अगर किसी भी व्यक्ति का 40,000 रुपये से 1 रुपये भी बढ़ता है तो पूरे इंटायर अमाउंट पे 10% टीडीएस कटता है। और उस टीडीएस को लेने के लिए आपको, अगर आपकी इनकम उस आय से लिमिट के अंदर है तो आप रिटर्न फाइल करके उस पर वो ले सकते हैं। इसके बचाव के लिए 15G और H दो तरह के फॉर्म आते हैं। 15G जो कि 60 साल से नीचे लोग हैं उनके लिए, और 15H जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए आता है। इसमें एक प्रकार का डिक्लेरेशन होता है कि मेरे द्वारा पूरी एफडीआर पे जितनी भी जमा है उस पर मेरा जो ब्याज मिलता है और जो मेरी इनकम है वो टैक्स की परिधि में नहीं आता है, सीमा में नहीं आता है, तो बैंक इसमें टैक्स नहीं काटती है। तो बैंक अगर टैक्स नहीं काटती, इसका मतलब ये है कि आपने डिक्लेरेशन जो दिया है उसी बेसिस पे दिया हुआ है। इसी तरह 15H में भी आपको जो डिक्लेरेशन देना होता है उसमें भी ये डिक्लेरेशन होता है। तो बहुत सोच समझ कर ये डिक्लेरेशन दें। अगर आप सेवारत हैं तो आप पूरा टोटल कैलकुलेट करके, अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तभी ये आप इस तरह का 15G और 15H फार्म भरें, क्योंकि आपके डिक्लेरेशन को बैंक एक प्रकार से सही मान करके अपने सिस्टम में फीड कर देता है और आपका टैक्स नहीं कटता है। लिहाजा इस डिक्लेरेशन को देते समय सावधानी पूर्वक इसके आप प्रत्येक कालम को पढ़िए। उसमें सारी चीज़ें रहती हैं कि वित्तीय वर्ष में कितना आपको ब्याज मिला और उस पर कितना टीडीएस लग सकता है, और अपने और भी इनकम को जोड़ करके अगर वो टैक्स के दायरे में ना आते हो तभी दें। एफडीआर की रसीद खो जाने पर आप डुप्लीकेट एफडीआर की रसीद भी बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वर्तमान समय में जो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इनके द्वारा भी आप एफडीआर घर बैठे बना सकते हैं। बेहतर हो कि अगर आप इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हों तो आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फिक्स डिपॉजिट रिसीट के लिए ऑनलाइन आप सिस्टम पे इसको इशू बना सकते हैं। जैसे ही एफडीआर बन जाएगा, आपके सिस्टम से इसको क्लोज भी कर सकते हैं, प्री मेच्योर पेमेंट भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसमें ऑटो क्लोजर का एक वार्निंग आती है, ऑटो रिन्यूअल का। अगर आपने ऑटो रिन्यूअल की वार्निंग मैसेज को यस कर दिया है तो आपकी एफडी समय पूर्ण होने पर ऑटोमेटिक रिन्यू भी हो जाएगी, अन्यथा इस एफडी का भुगतान आपका मेच्योरिटी डेट पे आपके खाते में चला जाएगा। ऑनलाइन एफडीआर बनाते समय इसमें आप नॉमिनेशन का भी ऑप्शन आता है, आप इसमें नॉमिनेशन डाल सकते हैं, नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं। बेसिकली सेविंग बैंक में लेन देन आप प्रायः करते रहते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट जैसे आपने 3 साल के लिए किया तो 3 साल के बीच में आपको उस डिपॉजिट से कोई मतलब नहीं होता है। लिहाजा इन तरह के डिपॉजिट में और संयुक्त रूप से और नॉमिनेशन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई बात होती है, तो जो आपके भी वसीयत में जो लोग हैं, आपके जो सक्सेसर हैं, उनको उस भुगतान को पाने में बहुत ही परेशानी होती है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने, वैसे तो नामांकन हर प्रत्येक खाते में होना चाहिए। एफडीआर में ये नामांकन के समय में समस्या ये है कि नामांकन ज़्यादातर बैंकों में एक से ज़्यादा लोगों का नामांकन नहीं होता है। जिस तरह की सरकारी स्कीमों में नामांकन में कई लोगों का नामांकन करके उनका परसेंटेज निर्धारित कर दिया जाता है। तो अगर आपको 10 लाख की एफडी करनी है और आपके 2 बच्चे हैं तो बेहतर ये होगा कि 5-5 लाख की 2 एफडी करें और दोनों एफडीओ में अलग अलग बच्चों का नाम नॉमिनेशन में डाल दें। इसलिए क्योंकि बैंक के एफडीआर में नॉमिनेशन की एक ही व्यक्ति के नाम से नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। वैसे जिस तरह की सरकारी स्कीमों में परसेंटेज के हिसाब से होता है, अपने सारे एफडीआर की डिटेल अपने पास आप निश्चित रूप से एफडीआर रिसीट आप कहीं भी सुरक्षित जगह रखते हो, उनका सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कभी खोने की स्थिति में और तो आप उनको डुप्लीकेट भी बनवा सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट करते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि 0.05 और 0.10 ब्याज के अंतर के लिए आप विभिन्न बैंकों में एफडीआर न करें, क्योंकि विशेष करके सीनियर सिटीजन के लिए है कि 0.05% के लिए हम अगर एफडी को किसी दूसरे बैंक में करते हैं तो हमको रिटर्न फाइल करते समय सभी लोगों के लिए हमको हर बैंकों से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना होता है, उसको कंपाइल करके अपने 26 एएस में चेक करना पड़ता है। कोशिश कीजिए कि आप 1-2 बैंकों में आप कॉम्पिटिटिव देख करके वहाँ पर एफडीआर करें और अपने इंटरेस्ट का इसी तरह सही आपको बिना मुश्किल के
हालांकि मोबाइल बैंकिंग में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का भी प्रावधान है कि आप जब चाहें तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अपने किसी भी वित्तीय वर्ष का निकाल सकते हैं, निकाल करके इसको दे सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में माइनर के नाम से भी होता है, लेकिन माइनर के नाम से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें आप बच्चों के नाम से अगर आपको एफडी पे लोन लेना है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे कि आप उस पैसे को बच्चे के ही लिए करेंगे। फिक्स डिपॉजिट में 2-3 तरह की स्कीमें होती हैं, जैसे कि एक रिकरिंग डिपॉजिट है, वो भी एक निर्धारित तिथि के लिए होती है, लेकिन वो छोटी छोटी बचतों के लिए होती है, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगभग उसमें भी वही है, आपको हर महीने एक निर्धारित राशि देनी है और आप एक निर्धारित समय के बाद आपको एक मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगा। फिक्स डिपॉजिट और सेविंग बैंक में जो बेसिक अंतर है, फिक्स डिपॉजिट में आपको पैसा एक बार बस जमा कर देना है और नियत समय पे आप उसको ले लेना, जबकि सेविंग बैंक में आप कभी भी करंट अकाउंट में कभी भी पैसे को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, जितनी आवश्यक राशि हो आपके सेविंग बैंक में अधिक राशि हो, उस राशि का ही आप फिक्स डिपॉजिट में परिवर्तित करें और बैंक से अधिक ब्याज का लाभ उठाएं। सबसे ज़रूरी ये है कि आपके फिक्स डिपॉजिट में कारण आप जब भी कोई एफडी बनाते हैं तो आपके बचत खाते से ही बनता है। नॉर्मली नॉर्मल क्या विशेष करके फिक्स डिपॉजिट कैश से नहीं बनता है। तो आप अपने खातों में विशेष करके पैन नंबर जरूर डाल दें। अगर आपके खाते में एक बार पैन नंबर पड़ गया है तो आपके खाते में कभी भी अगर टीडीएस कटने की दशा में 10% जो टीडीएस का रेट होता है वही टीडीएस कटेगा। अन्यथा अगर आपने पैन नंबर नहीं डाला है तो 20% टीडीएस कटेगा और साथ ही में आपको इस जो टीडीएस कटा है ये आप अपने बैंक से रिफंड भी नहीं ले सकते इनकम टैक्स से, क्योंकि वो बिना पैन के आपका पैसा इनकम टैक्स को रेमिट हुआ है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप बैंक में सावधि जमा करें और अपने पैसों से अधिक लाभ कमाएं। बहुत सी कंपनियां भी फिक्स डिपॉजिट करती हैं, लेकिन उनमें बहुत रिस्क होता है। आप बहुत सोच समझ करके अपनी गाढ़ी कमाई का फिक्स डिपॉजिट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये समाप्त करता हूँ। आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।